जो आज हम एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो प्रश्न नंबर 1 है इसमें, लेबर चौक पर इंतजार करते हैं। नंबर ए है ठेलों पर सामान बेचने वाले, ऑप्शन बी दिहाड़ी मजदूर, ऑप्शन सी सब्जी बेचने वाले, ऑप्शन डी अखबार बेचने वाले। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिहाड़ी मजदूर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी दिहाड़ी मजदूर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, स्थायी कर्मचारी के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी खास मौसमों में काम मिलता है, ऑप्शन सी बहुत लंबे समय तक रोज कार्य करना होता है, ऑप्शन डी वेतन का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास जमा होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बहुत लंबे समय तक रोज कार्य करना होता है। उत्तर में भी हम लिख देंगे ऑप्शन सी बहुत लंबे समय तक रोज कार्य करना होता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र है। ऑप्शन ए शोरूम, ऑप्शन बी फैक्ट्री, ऑप्शन सी कॉल सेंटर, ऑप्शन डी अखबार बेचना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉल सेंटर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी कॉल सेंटर। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। स्थायी कर्मचारियों के वेतन का एक भाग भविष्य निधि में किसके पास जमा होता है। ऑप्शन ए कंपनी के पास, ऑप्शन बी सरकार के पास, ऑप्शन सी जमींदार के पास, ऑप्शन डी सहायता समूहों के पास। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सरकार के पास। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी सरकार के पास। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पावर लूम के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए ये बिजली से चलने वाले करघे होते हैं, ऑप्शन बी इनमें वस्त्रों का निर्माण होता है, ऑप्शन सी यहाँ नियमित रूप से कार्य चालू रहता है, ऑप्शन डी इन्हें बिना कारीगरों के भी चलाया जा सकता है। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी इन्हें बिना कारीगरों के चलाया जा सकता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर का रिक्त स्थान दिया है। नगरों या शहरों में खाली स्थान में लिखेंगे कलेक्टर यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। इसके बाद बी नंबर पर है भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और खाली स्थान में लिखेंगे 5 महानगर हैं। इसके बाद सी पर आते हैं। वर्तमान समय में लोग खाली स्थान में लिखेंगे सिले हुए कपड़े खरीदना अधिक पसंद करते हैं। इसका डी नंबर पर आते हैं। ग्रामीण लोगों का पलायन शहरों की ओर मुख्यतः खाली स्थान में लिखेंगे रोजगार के लिए होता है। फिर ई नंबर पर आते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग खाली स्थान में लिखेंगे 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 7 आ गया हमारे सामने। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा दिया जाता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चू मांझी शहर में पैसा कमाने के लिए आया था। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर किन किन वस्तुओं को बेचते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर खाने पीने कपड़े खिलौने आदि का सामान बेचते हैं। यहाँ बेचते लिखेंगे। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। अहमदाबाद शहर में सड़कों पर काम करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में क्या पाया गया। तो उत्तर में लिखेंगे इस सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं।
चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, लेबर चौक से क्या आशय है? तो उत्तर में लिखेंगे, लेबर चौक वह स्थान है जहाँ पर मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, कॉल सेंटर एक केंद्रीयकृत दफ्तर है जहां एक ही स्थान से उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों के हित में सरकार की क्या भूमिका है? तो उत्तर में लिखेंगे, हमारे देश के शहरी क्षेत्र में फुटपाथ और ये ठेलों पर सामान बेचने वालों को केंद्र सरकार रहने के लिए आवास उपलब्ध कराती है, उनकी आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले लाभ बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, स्थायी कर्मचारी होने के कई लाभ हैं। कंपनी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के लिए भविष्य निधि जैसी बचत योजनाएं प्रदान करती है। कंपनी कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा प्रदान करती है। कर्मचारी वेतन में वृद्धि के लिए पात्र हैं। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, स्वरोजगार में लगे लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, उधार माल ना दे, अगर देना भी पड़े तो ज़्यादा समय के लिए नहीं, प्रोडक्ट लाइन इतनी ना बढ़ाएं कि कोई एक प्रोडक्ट बिकते बिकते महीनों लग जाए, ढूंढें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जिसे महीनों में एक कस्टमर खरीदने आता है, अगर है तो इस प्रोडक्ट को अगली बार मत लाइए, ऐसे प्रोडक्ट बेचें जिनकी मांग ज़्यादा हो, अर्थात जो जल्दी बिक जाएं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, सड़क पर काम करने वाले लोगों की शहर आजीविका में सब्जी विक्रेता, आइसक्रीम विक्रेता, मोची, रिक्शा चालक और बहुत से लोग शामिल हैं। जो स्वरोजगार वाले लोग हैं जिनके पास अपना व्यवसाय करने के लिए कोई स्थायी दुकान नहीं है, शहरी गरीबों को सामाजिक रूप से संगठित करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। ये समूह गरीबों की सामाजिक और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। यह स्वरोजगार का एक जरिया है। यह गरीबों सहित सभी वर्गों को सस्ती और सुविधाजनक वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराता है। बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। अध्याय 8 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।